right, hi everyone. Welcome on board. Hope you're doing absolutely fine. कैसे हैं भाई आप लोग? Can you guys hear me properly? Yes, no. Chat button should be helpful. Today is a very big day for us. Today I'm going to make you meet your senior as well. आज किस लिए आएगा आपसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत मजे भी करेंगे आज भाई. Hope everyone is doing absolutely fine. All right, great. Hi Atharva, hi Sejal, hi Priyam. Good seeing all of you guys. Welcome, welcome, welcome. चलिए भैया स्टार्ट करें सेशन. वेरी गुड इवनिंग ऑल. बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया. एवरीथिंग इज रियली अमेजिंग. ठीक है, चलिए भाई. ओके, कैन यू सी मी एज वेल? कैन यू सी मी? नो, यस, नो, देख पा रहे? ओके, गुड. हाय एवरीवन. हाय श्रद्धा, हाय राजबीर. ओके, ग्रेट स्टफ, ग्रेट. चलिए भाई शुरू करते हैं सेशन आज का. बिफोर वी गेट द पार्टी स्टार्टेड, लेट मी जस्ट चेक विद किसले इफ ही इज ऑनलाइन. हाय किसले, आर यू लाइव? कैन यू हियर अस? Yes, sir, I can. Hey, Can you hear me? आई कैन हियर यू. क्या हाल चाल है भाई तेरा? एकदम ठीक सर. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम किसले. ये कुछ ही लोग होते हैं, और बता दो इसके बारे में, कुछ ही लोग होते हैं जो कि दो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, और उसमें से एक है हमारे किसले भैया. और बहुत ही मजे करेंगे आज. इसकी बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह बहुत ही अमेजिंग है. हाँ, उसके साथ भी बातचीत करेंगे. और किसले, वेयर आर यू राइट नाउ? घर पर सर, विंटर ब्रेक दिल्ली. विंटर ब्रेक, क्या बात. समर इंटर्नशिप वगैरह हो गई? हाँ मतलब लग गई है, हुई नहीं है. अप्रैल में होगी. अप्रैल में हो गई यार, लग गई है. अभी अभी बाद में जाके समर इंटर्नशिप होती है. बहुत छक्के मार रहे हैं. आई वाज एट एक्सेल रही, आई मेट यू देयर एज वेल. एंड या कुणाल, उसके बारे में बात करिए. तो भाई इसने दोनों एग्जाम फाड़े. कैट भी फाड़ा और जैट भी फाड़ा. एंड यू वर स्टूडेंट विद अस लास्ट ईयर. टुडे ही इज गोना मोटिवेट यू एंड टेल यू टू क्या पढ़ना है, कैसे करना है. वी गोट टू टॉक अबाउट हिज जर्नी. भाई फटाफट वेलकम करो पहले तो, फटाफट. किसलिए इफ यू कैन टॉक अबाउट योर कैट स्कोर बाय द टाइम दे आर वेलकमिंग यू. व्हाट इज देयर कैट परसेंटाइल? कैट परसेंटाइल 99.42 ओवरऑल, ओके. 99.89 वर्बल एबिलिटी, 98.9 DLR और 92 पॉइंट समथिंग क्वांट्स. क्वांट कितना था? 92.8. 92.8. क्वांट कम है, ठीक है, बहुत बढ़िया. और डीएलआर? 98.9. 98. क्या बात है, वर्बल फाड़ा है भाई तूने. क्या बात है, क्या बात है, क्या. और जैट कितना था? 98.56. 98.56. ग्रेट यार, ग्रेट. चलिए भाई शुरू करते हैं. ये जिंदगी तुम्हारे साथ भी होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सुपर कांग्रेट्स वंस अगेन. ही इज द करंट स्टूडेंट एट एक्सेल एज वेल. तो आज इसकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे. पहले तो मैं बैकग्राउंड बता यार, किस लिए तेरा बैकग्राउंड क्या है. बिकॉज ये बंदा मोटिवेटिंग है. तुम्हें बहुत ही स्मार्ट बंदा है. वी हैव मेट हिम इन पर्सनली. आई रिमेंबर तेरा जब एफएमएस दिल्ली में थे हम लोग, कॉल हाँ. मीटअप किया था. आई रिमेंबर हिम फ्रॉम दोज डेज एज वेल. हाँ किसले, लेट्स बिगिन. क्या है तेरा यार पर्सनलाइज? क्या है पर्सनलाइज तो तूने बता दिया. अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ बता. व्हाट्स योर बैकग्राउंड? मेरे 10th और 12th में एवरेज मार्क्स हैं 80s में दोनों जगह, 86. फिर मेरा अंडरग्रेड जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, आर्ट्स, जिसको सर मेरे को उन्होंने बताया था एक्सेल जब आए थे कि एम्फेसाइज करो और बताओ कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हो. बिल्कुल. आर्ट्स बैकग्राउंड, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास मीडिया, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं. और इनके लिए तो एक आई कॉल देम, कौन सी कैटेगरी बोलता हूँ इनको? वियर्ड कैटेगरी. याद है तेरे को? आई कॉल देम वियर्ड कैटेगरी. वियर्ड कैटेगरी में लो परसेंटाइल भी हो जाता है, पर बंदे ने छक्के मारे. ग्रेट यार, ग्रेट. ये इंस्पिरेशन है भाई. ऑल द इंजीनियर्स ऑन द हाउस एंड द नॉन इंजीनियर्स ऑन द, ये इंस्पिरेशन. आज के बाद रोने का नहीं है. नॉन इंजीनियर्स का होता है क्या, होता नहीं है, होता है नहीं होता है. फाड़े इसने कॉल. लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन एज वेल. क्वांट भी कैसे फाड़ना है. चल ऑर्डर में चलते हैं. डीएलआर पकड़ते पहले. क्वांट तो तूने नॉन इंजीनियर पकड़ के 90-92% के आसपास मारा है. क्वांट में तेरे से सीखूंगा कि हाउ यू कुड हैव डन बेटर एज वेल. देखो ये जो Yes. टॉपिक होते हैं, इनसे अपने को ये भी सीखना है कि व्हाट यू कुड हैव डन बेटर आल्सो. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द डीएलआर सेक्शन नंबर 2. DILR सेक्शन, अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो यू फोकस ऑन द LR पोर्शन. आई एम नॉट सेइंग कि आप DI में खराब करोगे, पर LR हो सकता है आपके लिए बेटर हो इनिशियली. जस्ट ट्राई इट. DI पे भी फोकस करो, पर आपको अगर लगे कि आप DI में अच्छा कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मूव टुवर्ड्स इट. पर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए LR पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे. कुछ सेट स्पेसिफिकली वो होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी वगैरह भी लगती है. तो इनिशियली LR पे फोकस करो. पर हाँ, इसके प्रिपरेशन का तरीका बहुत सिंपल है. आप PYQs उठा लो और पेपर में जो आ रखे हैं क्वेश्चन वो सॉल्व करना शुरू करो. साथ में आपकी कोचिंग का, जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर, आपने कैटकिंग की हुई, आपके पास डैशबोर्ड का प्रॉपर एक्सेस है, आपके पास मल्टीपल LOD लेवल 1, LOD लेवल 2 के क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करो ही करो. 5-5 क्वेश्चन दिन के बहुत होते हैं. पर PYQs भी करो साथ में, क्योंकि जो कैट का लेवल है वो हर साल एक तो वेरी होता ही रहता है. पर विशाल देवी मतलब बहुत ही गलत टाइम पे बहुत ही गलत क्वेश्चन. हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही की तूने यार. अच्छा, जस्ट टू ऐड ऑन, डैशबोर्ड पे जो मटेरियल है, जो सेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, इफ दे आर डन विद द बेसिक्स,
मतलब दिन का आधा घंटा लगा रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं, एक डीएलआर का सेट रोज कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर इफ दे फॉलो दे थॉरली सी ऑल दोस वीडियोस एंड एवरीथिंग, आर दे इन सेफ हैंड्स, आर दे गुड टू गो? 100% DLR के लिए जो वीडियोस हैं, जो सॉल्व वीडियोस हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। आपको उसमें जो कॉन्सेप्ट जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू, एक तो डैशबोर्ड पे आपको वीडियोस अवेलेबल मिलती हैं, वो तो आई सॉ ही। गेम्स और टूर्नामेंट्स के लिए व्हाट आई डिड, क्योंकि सर ने मेरे को बोला था कि मुश्किल होता है वो पोर्शन, आई वेंट थ्रू, क्योंकि एक ही चीज़ जो पढ़ाई जा रही है वो 3 बार भी पढ़ोगे आप। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आप पेपर आने तक लगभग 3 बार पढ़ो। तो और वो सारे वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे, तो आप जाके वो सारे लेक्चर्स देखो। आई जॉइंड लेट, मेरे पास वो एडवांटेज नहीं था जो आपके पास है, तो मेरे को वो रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ी फॉर एनीथिंग दैट आई थॉट कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। डैशबोर्ड पे वो अलग अलग क्वेश्चंस सेम टॉपिक पे इतनी जगह कराए हुए हैं एट वेरिंग लेवल्स। आप वो सैटरडे को, अगर मेरे को पता नहीं अब होता है नहीं, IIT NIT बैच होता था एक, हाँ, होता है अभी होता है। उसके उसके रिकॉर्डेड क्वेश्चंस वगैरह आप देख सकते हो। उसमें बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, कई बार कैट के क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली। तो आपको अगर लगे कि आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे, डैशबोर्ड के साथ ये है कि इट विल इनेबल यू टू गेट वेर एवर यू वांट टू। उस पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी हैं कि अगर आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बेसिक से शुरू कर लो, पर आपके पास उसमें हाई लेवल चीजें हैं इफ यू आर एक्सेलिंग, और आपको लग रहा है कि अब तो एकदम तोप हो गया हूँ मैं, कुछ बचा ही नहीं है, तो जाके देखो, फिर पता चलेगा नहीं हुआ है, फिर बिल्कुल वापस आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात। थर्ड सेक्शन, क्वांट सेक्शन। क्वांट के अंदर लड़के ने ज्यादा अच्छा काम नहीं किया। स्कोर कार्ड खोल लेते हैं, नंबर भाई को याद नहीं है, भाई के नंबर 1 साल हो गए अभी। ओवरऑल तो सही बोला है इसने। ठीक है, तो क्वांट के अंदर इसका है 90, क्या है तेरा, 90.73, और 17 नंबर आए तेरे। तो तूने कितने हाँ, सवाल ठीक किए होंगे अप्रोक्सीमेटली? 7 सही थे मेरे। 7 सही थे, अच्छा, और गलत कितने हो गए? अराउंड 3, फिर स्केल हुआ होगा स्कोर। हाँ, स्केल हुआ था, स्केल डाउन हुआ था। 7 7, अच्छा, वो मैं बोलता रहता हूँ 7 7 7 कर लो, 8 8 8 कर लो। दैट हेल्प यू, 13 13 13, 11 11 11 इन द एंटायर जर्नी, इट केप्ट यू हाँ, मोटिवेटेड। इट डिड। हाँ, इट गुड, डिड। चलो बढ़िया। क्योंकि उतने मेरे मॉक्स में सौभाग्य से आ रहे थे लगातार। अरे वाह, ठीक ठीक। था। लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन। बता भाई, क्वांट कैसे पढ़ना है? बीइंग पहले नॉन इंजीनियर स्टार्ट कर, और फिर तूने ओवरऑल तो फाड़ा ही फाड़ा है। मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, टेक वन सेक्शन टू द यस, मून। तू ही बोल ले, हाँ बोल ले, तू ही बोल ले, हाँ बता। हाँ। हाँ, तो क्वांट्स में मेरे कैट में कम थे, जो कि शायद डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया मी गेट गोइंग टू IIM अहमदाबाद एंड गोइंग टू XLRI। हम्म। जैट में मेरे क्वांट्स ने मेरे को बचा लिया, क्योंकि वहाँ मेरे वर्बल में कम थे, पर वहाँ क्वांट्स में ज़्यादा होने के कारण आई गॉट टू XLRI। तो क्वांट्स के साथ क्या है मेरी स्ट्रैटेजी, वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, एक स्टेज आया था जब क्वांट्स में मेरे मार्क्स बढ़ने लग गए थे। आई वाज इन मॉक्स एज वेल, आई वाज गेटिंग टू 98 99 परसेंटाइल। पर व्हाट आई सॉ देन वाज कि मेरे वर्बल में स्कोर डिप कर रहा है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो वो देखना पड़ रहा। तो मेरा बहुत क्लियर था कि आई कैन नॉट लेट माई वर्बल स्कोर डिप, दैट हैज टू बी हाई, क्योंकि सर ने बोला था टेक वन सेक्शन टू द मून, तो रख लिया था दिमाग में। तो वहाँ नहीं रखा, फिर क्वांट को थोड़ा-सा उसको बस इतना रखा कि हाँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक सेक्शन मेरे को अटैक करना है, एक सेक्शन मेरे को कंसोलिडेट करना है, और एक सेक्शन मेरे को डिफेंड करना है। VARC मेरा अटैक सेक्शन था। इन ऑल माय मॉक्स आई स्कोर्ड माय मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स इन VARC। DILR में आई नीडेड टू कंटिन्यू द गुड वर्क आई वाज़ डूइंग, पर वो एक्सेप्शनल सेक्शन नहीं होने वाला था, क्योंकि DILR कभी भी एक्सेप्शनल सेक्शन नहीं हो सकता है। दैट इज़ ऑन द डे। वो इतना वेरिएबल है कि आप उस पे रिलाय नहीं कर सकते। और जो तीसरा सेक्शन था मेरा क्वांट्स, दैट वाज़ द सेक्शन दैट आई नीडेड टू डिफेंड इन। वहाँ मेरे को माय टारगेट वाज़ अ 95 परसेंटाइल, आई डिडन्ट अचीव इट। पर हाँ, डिफेंड का मतलब होता है कि आप सेक्शनल तो क्लियर करो ही करो। तो आई थिंक दैट आई डिड। और उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? आई डिड LOD 1 सारी बुक्स का, जो कैट किंग पे पड़ी हुई थी, कि मेरे को अगर बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ जाए, तो वो मेरे को आता हो। LOD 2 आई डिड ओनली फॉर अरिथमेटिक, क्योंकि वो मेरे को पता चल गया था कि अरिथमेटिक से आधे क्वेश्चन आने हैं, और अगर सही से बैठ जाता है मेरा हिसाब, तो 4 ईज़ी क्वेश्चन आएँगे, 5 अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे, मिला के 8 क्वेश्चन तो मेरे हो रहे हैं। और 8 अगर आप क्वांट्स में कर लेते हो, तो आप 95 97 परसेंटाइल पे होते हो कैट में। दैट बिल्कुल वाज़ माय स्ट्रैटेजी कि मेरे से अगर आप मेरे को दोबारा लॉगरिथम्स करना पड़ता मेरे को, या कैलकुलस करना पड़ता, तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं हो पाता।
एंड उस पर टाइम सिंक भी वो ज्यादा है। जैसे नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरी और यूलर्स पता नहीं कौन कौन से थियरम, हाँ वो एक बार देखा और आई डिसाइडेड कि ये स्किप हो रहा है, क्योंकि उस पे वो ये राजलिपि का क्वेश्चन है, डिड यू फिनिश द सिलेबस? नो आई डिडंट, एंड आई नो 99.9% Tyler who didn't. If someone tells you that they finished the syllabus of CAT, it can only be Yash. He's a friend of ours. मिला मैं इसको भी इन दिल्ली में। यश का नाम, वो भी टॉपर रहे, देखे इस बार भी कैट पर है यश भी, एवरी टाइम पास। हाँ ठीक है, गुड। हाँ, no one finishes the syllabus of CAT. You don't worry about it. हाँ, सिलेबस खत्म कर, इतनी सारी चीजें होती है कि आप नहीं खत्म कर सकते, बट हाँ, यू शुड नो कि अगर इजी क्वेश्चन आए किसी भी टॉपिक से तो आप कर लोगे, दैट इज फिनिशिंग द सिलेबस एट योर। बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़िया, बहुत पढ़ाई की बात होगी, मॉक्स वॉक्स की बातें बाद में करेंगे। एनीथिंग यू रिमेंबर फ्रॉम द कैट किंग फैमिली? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ एट एक्सेल आल्सो इन अ मिनट। एनीथिंग यू रिमेंबर व्हिच स्टेड विद यू और व्हिच वाज हेल्पिंग यू? सुधांशु की बात या कोई मेरी बात या किसी टीचर या साहिल की बात, कुछ याद है तेरे को जो इनको बोलना चाहेगा, ये पक्का सुन लेना, इनकी बातें सुन लेना? ऐसे सर एक जेनेरिक एडवाइस तो हम क्या ही दें, मतलब एवरीथिंग दैट द टीचर सेड इन क्लास। जैसे सुधांशु सर जब पेपर सॉल्व कर रहे होते थे, और जो संडेज को वो सेशन करते थे 3 घंटे का, जिसमें पेपर सॉल्व होता था पूरा, उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ कहते थे कि दिस इज हाउ यू शुड डू डील विद इट, या ये ऐसे घुमाकर पूछ सकता है, दैट इज थिंग्स दैट यू रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम, आप सॉल्व करते वक्त याद रखते हो। इसके बारे में ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहाँ सुना है वहां सुना, तो वो होता है। आपकी बहुत सारी बातें थी, जैसे टेक वन सेक्शन टू द मून, इट स्टेड विथ मी थ्रू आउट। वो वो कभी चेंज नहीं हुआ। उस पे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, बोल दिया है, सुन लिया है, अब मान के कर क्या लो। वहाँ मैथ नहीं लगाया ज्यादा। सुपर, ग्रेट यार, ग्रेट। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन शांति रखिए। अभी इनके बाद 1 साल पढ़ा हुआ है, मैं इनको बोलता हूँ भाई दिन का 1-1.5 घंटा पढ़ लो, चल 2 घंटे पढ़ लो रोज का, ठीक है, पर रिलीजियसली पढ़ो। हाँ, 2 तरीके होते हैं, किसी ने बोला या तो 1 साल बैठ के 1-1 घंटा पढ़ो, 500 घंटे मोरलेस चाहिए होते हैं कैट क्रैक करने के लिए, ठीक है। वो हाँ, तुम्हारे पे डिपेंड करता है, वर्बल जितना तुम वेल रेड हो। अब प्यार होना चाहिए प्रिपरेशन से, यस तुम्हें प्रिपरेशन से प्यार है ना, किस लिए? यू आर इन लव विद द होल थिंग। आई रिमेंबर टॉकिंग टू, यस। सारे मॉक दिए इसने भाई, सारी क्लास रन कर रहा है। और जस्ट ऑन साइड नोट, जो ये बता रहा है ना मॉक सेक्शन, हर मॉक तुम दोगे, तुम 2 घंटे लेके बैठोगे, उसके बाद मोइना सर सॉल्व करेंगे ऐसे भगवान की तरह आके, मोइना ऐसे हाँ, टक 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 सॉल्व करेगा, वो अलग लेवल होगा, ठीक है, वो तुम्हें पता चलेगा कि भाई टॉपर कैसे सॉल्व करता है। फिर सुधांशु दा एक एक डाउनलोड करके सारा एक एक चीज को, हर क्वेश्चन को समझाएंगे। ये सब मॉक्स के लिए करना, हर संडे तुम्हारा बर्बाद करना है अपने को बैठ के। हाँ, मॉक्स के लिए एक लाइन बता दे यार, कितने मॉक्स दिए तूने? मेरे 60 के करीब मॉक्स थे सब मिला के। वाह, मेरे को जहां से मिल जाते थे हम मॉक थे। सारे मॉक्स दिए, क्या बात। हाँ, मॉक्स का मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जितने हो सके दे दो। बहुत रुकने का नहीं, गुड यार, हाँ, गुड, सो अमेजिंग। और हाँ, जो हाँ आप वो कह रहे थे प्रिपरेशन से प्यार होना चाहिए। आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू आफ्टर कैट एग्जाम, रिजल्ट जब आ गया था, एक हाँ, कॉल की थी, आप रात में हमारी बात हुई थी, तो एक आई वाज सेइंग कि मिनट। आई मिस इट ऑल। मेरे को अब याद आती है, क्योंकि मेरे पास सुबह उठ के वो मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है अब, जिसके अराउंड मेरा पूरा दिन चलेगा। क्या बात है। इफ आई यू डू इट रिमेम्बर। वेल, हाँ, हाँ, इफ एनीवन डज इट वेल, कैट प्रिपरेशन मेक्स यू अ मच बेटर पर्सन, और आफ्टर इट एंड्स यू मिस इट। true that, आई हैव true. सीन इट विद मल्टीपल पीपल। Superb यार, superb. Great. फटाफट one line on life at Excel. मजा है life at MBA? बहुत काम है, पर लुकिंग बैक एट इट, अब 2 टर्म हो गए हैं, एंड द अमाउंट ऑफ फन आई हैव हैड दोस 2 months, I have worked a lot. I have worked the most I have worked in any 2 months in my life. But amount the fun I have had, that is also the maximum. The sense of accomplishment that you are getting there is real, because you are actually accomplishing things. बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। All right, boys and girls, this is Kisle for you. Arts background, killing it. उसके बाद इसने बहुत सारी कोशिश की है, कुछ IIT वाईटी का भी कोर्स करके आया, BSc भी की ना उसके बाद जाके? हाँ, BS Data Science program. Was it online? Was it in person? Semi campus exams मेरे offline होते थे, classes online होती थी. बहुत ही बढ़िया, वो तो भाई। Worst of both worlds. इसलिए अपनी उम्र भी बता दे इनको एक बार। अभी just turned 22. Just turned 22. Boys and girls, प्लेज लिखो जरा चैट के अंदर, तुम्हारी उम्र 21 साल में इसने कन्वर्ट किया, तुम्हारी उम्र 21 साल है, 22 साल है, 23 साल है। वी डोंट केयर अ शिट अबाउट इट, बट आई विल टेल यू, विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन टू कन्वर्ट योर कॉल्स एज वेल। हाँ भाई, ये Yes. लिखो जरा प्लेज। हाँ,
हाँ भाई, जीडीपी कन्वर्ट करवा देंगे इनका। बिल्कुल करवा देंगे, मेरा हो गया तो इनका तो हो ही जाएगा। अरे क्या बात है, ये हुई ना बात किसले। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन किसले एंड हैव अ गुड डे अहेड बॉयज एंड गर्ल्स। से बिग थैंक यू टू किसले फॉर स्पेंडिंग। इंटर्नशिप का पैकेज पूछ रहे थे। अरे एवरेज बता दे किसले क्या एवरेज चल रहा है। HR प्रोग्राम में 1.6 एवरेज चल रहा है एक सैलरी पर मंथ, पर मंथ। मतलब 2 महीने का 3.2 लाख। हाँ बहुत बढ़िया। और सर बता रहे थे 7 लाख भी है इंटर्नशिप का 2 महीने का कहीं हाँ का। हाँ हाँ, कुछ लोगों का है 7 लाख भी है, 6 लाख भी है। बिल्कुल, ये कनक राज सर को मैं मिला तो 7 लाख 2 महीने का। आर यू गाइस किडिंग मी? आर यू गाइस किडिंग मी? चुप करे पढ़ाई करो, बाकी ये इधर उधर की बात सारी छोड़ छोड़ के सब कुछ बस फाड़ना बैठ के। डन है, ग्रेट। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, ऑल द बेस्ट। लास्ट क्लास फॉर 2023, बिल्कुल यार, प्लेज कर लेना आज भाई, अगली क्लास तक कैट का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। 2024 दिसंबर में इस समय तुम्हारे पास कैट का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा।